औलादे, पाकिस्तान को बनाने वाले और नजरियात देने वाले की औलादे आज उस शमा के नीचे, आज उस झंडे के नीचे जमा है जो किबला हजरत अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने आपको दिया। ऐसा प्लेटफार्म जो इसके मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज है और आप अमामत की, दुनिया की अमामत के लिए बनाए गए थे। इंशाअल्लाह तारीख लब्बैक पाकिस्तान और हजरत साहब की क़यादत में दुनिया की अमामत के लिए आप चुने जाएंगे। आप उनकी औलादे हैं। मुझे खुशी है कि आपके अकाबरीन अहले सुन्नत वल जमात की 1947 में तादाद 98% थी। अगर अहले सुन्नत वल जमात के उस वक्त के हमारे अकाबरीन मोहतरम और हमारे कारकुनान मोहतरम और अजीम शोहदा और अजीम गाजियान खड़े ना होते कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ और आशिक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अल्लामा इकबाल के साथ, को दुनिया की कोई ताकत को जो में पाकिस्तान का वजूद जो है वो कायम नहीं कर सकती थी। तमाम लोगों को सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि आप लोगों को अल्लाह पाक ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए चुन लिया है, निज़ाम मुस्तफा के लिए चुन लिया है। आए आज हमारे साथ मिलकर मीर मोहतरम की क़यादत में इस चीज का अहद करें कि आप तमाम लोग घर घर, गली गली, नगर नगर बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह का जो पैगाम है उसको जरूर पहुंचाएंगे। अपने हाथों को बुलंद करके हमें इस चीज का सबूत दें कि आप लोग हमसे इस चीज का वादा करें कि बाबा जी हमें इस मिशन पर गामजन कर गए हैं, उस मिशन की खातिर दिन रात काम करेंगे, निज़ाम मुस्तफा की खातिर दिन रात काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफा का जो सूरज है अपनी पूरी आबोताब से कायदे मिल्लत इस्लामिया हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की क़यादत में जरूर चमकेगा। कौन कौन चाहता है इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफा आए? अपने हाथों को बुलंद करें। माशाअल्लाह बाबा जी के शेर जहाँ मौजूद हैं, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि खुदारा घर घर तक निज़ाम मुस्तफा का जो पैगाम है उसको जरूर पहुंचाएं। अपने बड़ों को, अपने आबा अजदाद को गलियों और नालियों और सड़कों की सियासत से बाहर निकलने का मशवरा दें। खुदारा हुजूर के दीन की खातिर, निज़ाम मुस्तफा की खातिर एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो जाएं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएं। इन लफ्ज़ों से मैं इजाज़त चाहूंगा। और लाख सलाम उस आका पर पुतला को जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मौसम आदम ने हसान क्या क्या ना दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कुछ राहें दी, कुछ मोड़ दिए। उस ने जहाँ की बातों में कुछ लुत्फ आता है हम नफ्सों कि जब से छिड़ा है जिक्र नबी सब जिक्र जहाँ के छोड़ दिए। बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ मैं के जब के 125 होता था, ख्वाजा सादिर फी का हल्का था, मैं उसका चीफ कोऑर्डिनेटर था और मेरे मुर्शद करीम सूफी सदीक नक्शबंदी पीर फैज कंधारी की नजर करम से उनका मुझे हुक्म हुआ, आप इन जालिमों को छोड़ दो, आप जो सोच रहे हैं वो आपको नहीं मिल सकता। आज से आपने खत्मे नबूवत पे काम करना है और हम आपको कादम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह से मिलवाएंगे और आपने दीन का काम करना है। उस वक्त जनाब मोहतरम तरीके लब्बैक का वजूद नहीं था। मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने 2010 में ऐसे एक मर्द मुजाहिद कलंदर को देखा जिसको देख के मुझे इश्क हो गया। मैंने अपने मुर्शद के बुजुर्गाने दीन के औलिया के मज़ार पे देखा था। 2010 में सबसे पहले मैंने उनकी ज़ियारत की तो मुझे इश्क हो गया। ये मेरे में कोई कमाल नहीं था, मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुझ पर फर्ज हुआ, करम हुआ और मेरे मुर्शद की निहायत करम का फैज हुआ। आज मैं तरीके लब्बैक के इस प्लेटफार्म में खड़ा होकर इस्लाम की बात करने पे उन जालिमों को छोड़कर दीन के तख्त पे लाने के साथ खड़ा हूँ। तो इसके साथ मैं वक्त की मजबूरी को देखते हुए माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरे जज्बात हैं, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने कायदे मोहतरम के साथ इंशाल्लाह कभी बात करूंगा। तो मैं मशकूर हूँ अपने जनाब मोहतरम जनाब सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब,
सैयद के घराने से तो हमें फैज मिला है, हमने तो अपने मुर्शिद से बड़ों से यही सीखा है। जहाँ सैयद आले पाक की बात है, हम उनके दर के गधे हैं। लेकिन एक बात क्या देना चाहता हूँ, मैं जब से तरीके लब्बैक को ज्वाइन किया है, मेरे अंदर इतना जज्बा और इश्क आ गया है। मैं अपने कायदे मोहतरम की नजर एक बात करना चाहता हूँ। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं कैंडिडेट हूँ, लेकिन दर हकीकत मुझे कोई कैंडिडेट की जरूरत नहीं है। मैं इस्लाम के लिए, आप तरीके लब्बैक के साथियों पे कंधे पे जाने के लिए, शहादत के लिए इस मैदान में किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं हर जुमा नवाज शरीफ को मिलता था। साद रफीक मेरे हल्के में मुझसे फोन किए बगैर दाखिल नहीं होता था। मुझे अल्लाह ने इतनी इज्जत नवाजी थी, जब मेरे मुर्शिद का हुक्म हुआ मैंने ठोकर मार दी। 2 बार मेरे घर में आया, तुम कहाँ मंजर आम से गायब हो गए हो, मुझसे मिलो, क्या चाहिए? मैं क्या हाँ चाहिए। मैं जिस निजाम पे खड़ा हूँ, अब उस निजाम के लिए मैंने चलना है। मैं जालिम और शैतानों और जाबर और यहूद और नसारों के एजेंडों मैं आपके सामने आप एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। और मेरी ये ख्वाहिश है, अभी वो मैंने एक सैयद बादशाह है रमजान, उधर सैयद सिकंदर शाह साहब, मैंने उनको वॉइस मैसेज किया। मैंने कहा मुझे टाइम दे, आप हमारी तरीके लब्बैक में शामिल हो जाए। उसने वो वॉइस मैसेज साद रफीक को सुनाया। देखो ये वो मुझे क्या कह रहा है, कहता उसको कहो हम भी किसी दिन आपकी ज़ियारत करने आ रहे हैं। मैंने कहा वो जब तुम्हारे पास आए मुझे बताना वो कहाँ है, मैं उसको आकर कहूंगा जो तूने नून लीग में किया, जो नून लीग के साथ किया, मैं मौजूद हूँ। आखिर तूने भी दुनिया से जाना है, मैंने भी जाना है। मैं तुझे दावत देता हूँ तरीके लब्बैक पे आ जाओ। यही एक वो रास्ता है जो मैदान अमल में होगा और कब्र में आखिर में इंशाअल्लाह जरिया निजात बनेगा। मैं अपनी बात को समेटते हुए एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों आपसे, कि मैं यहाँ पे आकर ये खूबसूरत सूट पहनकर यहाँ पे आके खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। हमने कभी ये सोचा कि मुझे खूबसूरत कब्र कैसे मिलेगी। ये जो जिगरे गोशा मेरे अमीर अल मुजाहिदीन का लगते जिगर जहाँ तशरीफ फरमा है, ये वो उस रास्ते पे लेके जाएगा। इस रास्ते पे हम जाएंगे जहाँ हमें कब्र मनोवर हो जाएगी, और उस कब्र में इंशाअल्लाह ताला मेरा ईमान है, जिस तरह हम तैयारी में किसी शादी पे जाते हैं, किसी और प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ खूबसूरत बन के जाते हैं। आका के लिए कब्र में भी खूबसूरत बन के जाना है, और आका का दीदार यकीनन वहाँ होगा जब हम खत्मे नबूवत पे पैरा देंगे, आका के लिए शहीद होंगे, जालिमों से टकराएंगे, यहूद और नसारा को काट के रख देंगे, फिर दिन तक पे आएगा, फिर एक ही बात होगी, लब्बैक या रसूलुल्लाह की बात होगी, लब्बैक या रसूलुल्लाह की बात होगी, लब्बैक या रसूलुल्लाह की बात होगी। मैं मजबूर हूँ कि मेरी आज ख्वाहिश पूरी हो चुकी, मुलाकात हो ना हो, लेकिन मैं साथ भाई, मैं जिगर अपने जनाब ज़हीरुल हसन साहब, सैयद साहब, मैं ये एक बात वाज़ेह पैगाम दे देना चाहता हूँ। मुझे रब्बुल इज्जत की कसम है, मैं इस उर्से पाक की महफिल में सैयद के घराने में खड़ा होकर ये कहना चाहता हूँ, कोई मेरे इलाके में आए, कोई ना आए, मैं लड़ूं ना लड़ूं, लेकिन मैं इंशाल्लाह अपना खून का कतरा बहाने के लिए मैं जनाब मोहतरम आपको लिस्ट पेश कर सकता हूँ। मैंने 6 से 715 मुस्लिम लीग नून को काट के अपने इलाके में तरीके लब्बैक में मैं ये सबूत दे सकता हूँ, वीडियो क्लिप दे सकता हूँ। लेकिन वो कहते हैं जज्बात किस लिए? अगर अंदर रसूल है, खुदा का इश्क बसता है, तो फिर जज्बात भी ऐसे होने चाहिए। कैसे मुसलमान हम हैं, वो तुम कहाँ पे बैठे सोच रहे हो, तेरी कौम भूखी मर गई, तुम लिबर्टी चौक में 40 करोड़ का झंडा लगाते हो, तुझे शर्म आनी चाहिए। तूने हमारी कौम को यहूद और नसारा के आगे गिरवी रख दिया, और तरीके लब्बैक के अमीरुल मुजाहिदीन ने इस सोई हुई उम्मत को निज़ाम मुस्तफा की राह पे चला दिया। मेरा और ये सखियों का घराना है, लेकिन टाइम का थोड़ा सा ख्याल रखें। मेरी गुजारिश है अब आपसे, अगर बड़ों ने शफकत किया है तो उस शफकत का ख्याल करें। अब आपके सामने जनाब मोहतरम जिन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान
ਨਬੂਵਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਫਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ, ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ, ਨਾ ਹੀ 4 ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਹੌਸਲੇ ਔਰ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਫਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਲਲਕਾਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਬਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਹਿਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਔਰ ਪੀਰ ਜ਼ਹੀਰੁਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਇੱਥੋਂ 2-3 ਵਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿਰਕਾਂ। क्या बात। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ, ਇੱਕ ਡਾਉਨ ਔਰ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਐਸਪੀ ਸਦਰ ਕੋਲੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕੋਲੋਂ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਡੇਲੀ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਭੁਗਤਦਾ ਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਇਸ ਉਰਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਨ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਔਰ ਉਸ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਵਿਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਟਿੱਲ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੀਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਰਲ ਕੇ ਆਓ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਪੀਟੀ ਵਾਲਿਓ, ਰਲ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਪੀਰ ਜ਼ਹੀਰੁਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਝੁਕਾ ਸਕੇ ਸੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਾ ਝੁਕਾ ਸਕੋਗੇ। ਮੇਰੀ ਕਿਆਦਤ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਬੈਕ ਆਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਵਾਂ। ਤਹਿਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ। ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਚ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਚੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਝੁਕਾ ਸਕੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬਾਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੈਨਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ इंशाअल्लाह खड़े हैं और खड़े रवांगे। बहुत शुक्रिया। ये दरूदे पाक दी महफिल है, सियासी तकरीर है नहीं, इस वास्ते इजाजत चाहना। ताजदारे खत्मे नबूवत आले नबी औलादे अली हजूर किबला उस्ताजुल असातिदा पीर सैयद गुलाम मुस्तफा रियाजुल बुखारी आपकी बारगाह में मुल्तमिस हूं खूबसूरत अल्फाज के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया निजामिया रिजविया की नुमाइंदगी के लिए जर्नैल अहले सुन्नत के हुक्म पर हर दीवाना आले नबी का इस्तकबाल लब्बैक के नारों में ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद मन सब्बा नबियन नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया